ओयो भी एक ब्रांड है ना बहुत ਜ਼ਬਰਦਸਤ। गए होगे भाजी आप तो किधर नाल जान देंगे हो मेरी बंदे ਨੂੰ ले जाते जरूरी थोड़ी है कि लड़का लड़की जाएंगे कहीं में लड़का लड़के भी चले जाते हैं नहीं वैसे भी यार काम वाले रिलेटेड लोग भी जाते हैं। अब जैसे मैं भी जाता रहता हूँ काम के सिलसिले में मतलब ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे शोज करते हैं ना तो आता है तो ओयो में चले जाते हैं। बढ़िया ही होना चाहिए यार कि आप लोग बढ़िया तभी हम बढ़िया और हम बढ़िया हैं तो भाई ओयो बढ़िया। ओयो भी एक ब्रांड है ना बहुत ज़बरदस्त। गए होगे भाजी आप तो जानते रहते हैं किधर नाल जान देंगे हो गर्लफ्रेंड नाल। अच्छा हाँ अभी पहले कई बारी बंदे ਨੂੰ ले जाते बंदे चलो बढ़िया बात है ना। वैसे बंदे मतलब ओयो का क्या है ना जैसे मतलब कोई भी बंदा नाम लेता है ना तो पहले बंदे का ये हो जाता है कि यार ये अच्छी चीज़ नहीं है अच्छी नहीं है ना। तो जैसे है ना बंदे के माइंड में ही आ जाता है कि यार ये तो अच्छे काम के लिए नहीं गया होगा ना। बट वैसे ऐसा नहीं है वहाँ पे बंदे को वैसे काम के लिए भी जाते रहते हैं लोग। जरूरी थोड़ी है कि लड़का लड़की जाएंगे कहीं में लड़का लड़के भी चले जाते हैं आजकल कुछ नॉर्मल नहीं है क्या ना सब लीगल है कि यार चल ठीक है यार फिर क्या हो नहीं वैसे भी यार काम वाले रिलेटेड लोग भी जाते हैं। अब जैसे मैं भी जाता रहता हूँ काम के सिलसिले में मतलब ऐसा है कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे शोज करते हैं ना तो रुकना आता है तो ओयो में चले जाते हैं। बट नहीं लोगों के जो वो है ना माइंड सेटअप वो नहीं जी यार ये नहीं है तो कई बार ना ऐसे होता है कि जैसे हम जाते हैं तो वहाँ पे नंबर वगैरह ले लेते हैं तो हर कंपनी वाले क्या करते हैं कि आपको कोई भी त्यौहार है या कुछ है तो उनका वो आपको विश करते हैं। ओयो का भी तरीका अपना है ना वो भी विश करते हैं। जैसे पीछे दिवाली थी तो दिवाली वाले दिन मेरे को मैसेज आ रहा है होर सर पा रहे हो पटाखे फिर अपनी तरह से वो सही विश कर रहे हैं तो वो उनकी वो चीज़ है ना कि भाई हाँ पा रहे हो पटाखे फिर। तो मैंने उसको बोला कि तो IVR होता है IVR से कॉल आई मेरे को ना कि सर पा रहे हो पटाखे आप। तो मैं कहा नहीं भाई मैंने नहीं पाने आज पटाखे। तो वो बोलता कि मैं कहा यार बंदी नहीं है कहता सर बंदी जी दे देंगे। मैं बोला यार टाइम नहीं है कहता सर टाइम भी दे देंगे। अब बहन जो मेरे को गुस्सा चढ़ गया मैं कहा बहन जो लोड़ा है नहीं कहता सर लोड़ा भी दे देंगे अब लेने वाले बनो वो ना ऐसी है कि जो ओयो में है ना जैसे कि तो कई बार आप जा रहे हो तो आपको कोई पर्सन मिल जाता है। जैसे कोई एक बार कोई किसी अच्छे डिपार्टमेंट का बंदा जा रहा था कहीं पे है ना तो उसको कोई पर्सन मिल गया वो अपनी वाइफ के साथ था तो उसको वो रहा कहता मैंने आपको कहीं देखा है ना। अब बंदा सोचता है कि यार देखा होगा तो बंदा गैस करने लग जाता है कि हाँ सर कहाँ देखा। इतने में जो बंदे ने जिसको उसको याद आएगा कहता हाँ सर मैंने आपको ओयो में देखा है। तो उसकी गांड फट गई वो अपनी वाइफ के साथ कहता नहीं मैंने नहीं आपको देखा मैं नहीं जानता आपको। तो ये चीज़ बड़ी वो रहती है कि अगर आपको कोई मतलब ओयो का बंदा आपको जान भी रहा है ना स्टाफ भी जाता है वो आपका दोस्त ही है तो आप मुकर जाओगे कि यार नहीं यार मैं नहीं तेरे को जानता यार ऐसे नहीं हो सकता ऐसी है। तो जो मोस्टली क्या होता है जैसे दो तरह के कपल्स होते हैं ना एक कपल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा ओयो वगैरह जाते रहते हैं। तो ऐसे ही कपल्स की एक बार शादी होगी तो शादी के बाद क्या हुआ कि सुहागरात थी। सुहागरात वाले दिन काम चल रहा था कार्रवाई हो रही थी ठीक है। तो सास आ गई तो सास ने जोर से दरवाजा खड़का दिया। अब बहू जो थी वो डर के पर्दे के पीछे छुप गई। सास कह रही बहू आप इतना डर क्यों गई कहती मेरे को लगा कहीं रेड पड़ गई है। सबसे नाजुक चीज है ना जो वर्ड में है ना क्या चीज है भाजी सबसे नाजुक जिसको बोलते थे यार ये तो बहुत मतलब आराम से लेके जाओ नहीं तो टूट जाएगी ये हो जाएगा ना। सबसे नाजुक चीज क्या हो सकती है नहीं उससे भी एक नाजुक चीज होती है भाजी उससे भी नाजुक चीज क्या होती है उससे नाजुक चीज होती है गांड। वो मिनट में फटती है जो कोई चीज कोई भी चीज हो रही बंदे की फिर मेरी तो फट गई यार इतनी कितनी यार नाजुक है बहुत ज़्यादा नाजुक चीज़ है वो। उसको ऐसी एक लेडीज़ थी तो वो ना रात को पैसों से भरा हुआ बैग लेके जा रही थी तो पुलिस वालों ने उसको रोक दिया 2 बैग भारी। अब पुलिस वाले के दिमाग में सनक गया कि यार ये कोई मतलब क्रिमिनल भी हो सकती है कुछ लाश लेके जा रही है कुछ है। तो पुलिस वाले ने उसको रोका पुलिस वाले ने उसको बैग चेक करना शुरू करा। एक बैग में पहुंची पैसे भरे हुए पूरे पैसे भरे हुए। तो वो देख रहे हो तो गरीब सी औरत थी ना मांगने वाली थी। वो बोलते यार तेरे पास इतने पैसे कहाँ हैं। पुलिस वाले को शक हो गया तेरे पास इतने पैसे कहाँ से आए। कहती जनाब मेरा जो घर है ना कहती वो ना ठेके के पास है एक। कहते फिर कहता वहाँ पे ना मैं जो लोग होते हैं ना दारू पी के बाथरूम करने आते हैं तो कहता तो इसमें तेरा क्या मत फ़ायदा।
कहता तो मैं ना वहाँ पे कैंची लेके बैठी रहती हूँ, तो जैसे ही कोई आता है तो मैं उसको बोलती 500 रुपये दे, नहीं तो तेरा लन काट दूँगी। तो कहता अच्छा, तो कहती कि मैंने इतने ऐसे, कह रही तूने इससे इतने पैसे जोड़ लिए? कह रहा हाँ देखो पूरा। तो वो अपने उस साथ वाले को बोल रहा, कहता ये देखो, कहता सीखो कुछ उससे, कहता इसने देखो डरा डरा के लोगों को इतने पैसे जोड़ दिए, 2 बैग पैसों के भर ले। कहती नहीं नहीं साहब, पैसे एक बैग में ही है, दूसरे बैग में तो लोड़े हैं। आप में से है कोई मोमडम है यहाँ पे? नहीं है, ठीक है। तो उनमें क्या होता है ना, जैसे सब में एक अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, तो उनमें क्या होता है जब बच्चा पैदा होता है ना तो खतना कर देते हैं, खतान क्या खतना बोल देते हैं ना। तो ऐसे वो नया बच्चा पैदा हुआ तो उन्होंने बुलाया किसी खतने वाले को कि भैया यार इनका कर दो। तो आया तो पूरा फैमिली इकट्ठी होगी, तो वो खतने वाला जैसे ही करने लगा तो वहाँ पे लेडीज़ बैठी थी, वो बोलती कि भाई साहब इसका ना मेरे पति की तरह करना, इसके चाचा जी की तरह करना, आगे से थोड़ा सा नुकीला कर देना। ठीक है, वो जैसे ही काटने लगा पीछे से बड़ी चाची बोल पड़ी, नहीं 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 इनका ना इनके अब्बू जैसा करना, थोड़ा आगे से ना गोल कर देना। जैसे ही तीसरा करने लगा तो उसकी माँ बोल पड़ी, नहीं 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 इसका इसके डैडी की तरह करना, ये ऐसा कर देना। तो मैं नाई परेशान हो गया, नाई ने फटाफट अपना नाड़ा खोला, पैंट दिखा, कह रहा वैसे मैडम आजकल ये फैशन भी बहुत चल रहा है, ये देख लो। जी वे यार, ऐसे ही ना एक बार एक लड़का होता है, उसमें पड़ोस की लड़की होती है, उसके साथ सेटिंग हो जाती है, उसको छेड़ छुड़ देता है ना, तो उसका बाप उसके घर आ गया, कहता भाई साहब आपके लड़के ने मेरी लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। तो उसका बाप बोलता, कहता फिर? कहता नहीं नहीं भी इनकी शादी कराओ। तो कहता यार नहीं ये है वो, तो उसका बाप अपने लड़के को बुलाता, कहता इधर आ। कहता तूने? तो कहता नहीं नहीं वो कह रहा नहीं 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 मेरे को सौ लगे, कह रहा मैंने तो करा ही नहीं, ऐसा कुछ कसम लगे मैंने नहीं करा ये वो फलाना। तो वो बोलता, कहता नहीं नहीं ये मेरी लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। तो बोलता कोई बात नहीं, मैं बात करूँगा इससे, बाद में बताता हूँ आपको। वो चली जाती है, तो उसका बाप उसको बुलाता, मारता पूरा पीटता, कहता यार तूने लड़की को प्रेग्नेंट कर दिया। कहता नहीं 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 मैंने तो सिर्फ, कह रहा मैंने तो सिर्फ चुम्मा चाटी करी थी, मैं तो सिर्फ पप्पी ली थी। कह रहा मैं तेन 50 बारी कह तेरी शक्ल ही लन वर्गी है। ये वाला काम भी सही चल रहा है ना। तो आप में से कौन कौन जो पर्सन जिसकी गर्लफ्रेंड है भाजी? आपकी गर्लफ्रेंड? आपकी गर्लफ्रेंड नहीं, आपकी है भाजी गर्लफ्रेंड? है? कितनी गर्लफ्रेंड है आपकी? एक ही है, ठीक है। आपकी भाजी कितनी गर्लफ्रेंड है? 10 में रावण होगा। 10 कितनी गर्लफ्रेंड? नहीं आजकल ट्रेंड चल रहा है ना, बंदा 2 रखता भी। आपके पाजी बॉयफ्रेंड है? हाँ गर्लफ्रेंड है। पाजी के साथ भी ऐसे होता है, एक बार भाई ने ना होटल में चले गए लड़की लेके, तो इनको कुछ करना नहीं आ रहा था, तो इन्होंने करना शुरू करा। तो लड़की बोल रही है कि भाई, कहती कैसे करते हैं? मैं कहते मेरे को तो आता नहीं। कहते कोई बात नहीं मैं सिखा दूंगी, तो चल। अभी भाई जी ने ओयो बुक कर लिया। अब ओयो बुक कर लिया तो उन्होंने बड़े बड़े उतारने शुरू करे। कहता अब, कहता जैसे जैसे मैं करूँगी वैसे वैसे तू कर ले। उन्होंने शर्ट उतारी, कहते कह रहा अब, कह रहा तू भी शर्ट उतार ले। कह रहा ठीक है। फिर उन्होंने अंडर गारमेंट्स उतारे, कह रहा अब, कहते तू भी अपने अंडर गारमेंट्स उतार ले। ठीक है। फिर उसके बाद वो बेड पे लेट गई, बोलता अब, कहता तू भी बेड पे लेट जा। कहता ठीक है, ये भी लेट गया। फिर उसके बाद उसने फिर बोलता अब, तो उसने लाते उठा ली। तो ये बोलता अब, कह रही तू भी लाते उठा ले। इसने उठा ली। फिर बोलती, उसके बाद बोलता कह रहा अब, वो बोलती अब भोसड़ी के बाहर से 2 बंदे बुला, एक तेरी मार लेगा कि मेरी मार लेगा। भाई ऐसा हुआ था, ऐसे इस धारावाहिक के पात्र व घटनाएं काल्पनिक है। फिर कैसे हुआ था? भाजी कह रहे वो बंदा मैं था जो बाहर से आया, ये था? नहीं नहीं यार भाजी बहुत स्वीट है आप, बहुत भाजी स्वीट हो, मेरे को पता है आपने तो लाते उठाई नहीं होंगी। यार ठीक है, हो जाता है यार ऐसे जो बंदा मतलब ओए ओए में रुकते होते ना, उनकी गांड फटी रहती है हमेशा यार, बहन चोद कुछ रेड ना पड़ दे, छापा ना पड़ दे, बहुत ज़्यादा डर रहेगा। और जबकि सब कुछ होता है उनके पास ये, बट एक डर रहता है कि यार कहीं भाई बंदा ऐसा ना हो जाए। ऐसे ही था, एक बंदा होता है तो वो क्या करता है, उनके घर में ना एक ही भैंस होती है, उसी से सबका काम चल रहा होता है, सब मतलब उसी का दूध बेचते हैं, उसी से उन्हीं से घर चल रहा है उनका। तो एक बार वो भैंस मर जाती है, तो एक परी आती है, परी बोलती है कि, कहता है भाई उसका बाप रो रहा होता है, कहते हैं यार मेरी भैंस मर गई है, तो इसको मतलब कुछ भी करके मेरी जिंदा कर दो ताकि मेरी इनकम का सोर्स आ जाए। तो परी बोलती ठीक है जिंदा कर दूंगी, पर ना मेरे को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। सेटिस्फाई पाजी पता है क्या होता है जो आप नहीं हो पा रहे। मेरे को ना सेटिस्फाई कर दो, मैं इसको जिंदा कर दूँ। ठीक है, बाबा करता है कार्रवाई, तो परी नहीं होती सेटिस्फाई, तो वो बोलती है कि अगर मेरे को सेटिस्फाई नहीं कर पाए तो मैं तुमको भी मार दूंगी। तो बाबा करता है कार्रवाई, नहीं होती सेटिस्फाई, तो बाबे को मार देती है। फिर बाबा बोलता है कि उसका दूसरा लड़के को बुलाता है, कहता अपने दूसरे लड़के को आता है,
अब उसका दूसरा लड़का आता है, वो भी डालता है कार्रवाई, परी उससे भी नहीं सेटिस्फाई होती, परी उसको भी मार देती है। अब भैंस, बाबा और दूसरा भाई, वो दोनों मर गए। अब लास्ट में एक छोटा लड़का होता है, उसको बुलाते कहते तू आ। अब वो आता है तो करता है वो परी को पूरा, ये परी सेटिस्फाई हो जाती है और परी कहती है मज़ा आ गया। तो परी उसके बाप को भी जिंदा कर देती है, भैंस को भी जिंदा कर देती है, उसके भाई को भी जिंदा कर देती, चले जाती है। तो उसके बाद उसका बाप खड़ा होता है, उसका बाप उसको बोलता है, कहता यार, कहता तू कितना कितना है, तू कितना सेटिस्फाई करती, कहता बाबू ये तो चीज़ ही कोई नहीं, मैं तो भैंस मार देती थी कर करके। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।